आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जहांगीरपुरी का इलाका है। जहांगीरपुरी के हमारे कुछ भाई लोग हैं। भाई प्यार की बात है तो प्यार से करेंगे। यार भैया एक सेकंड रुकिए, बनता हुआ अरे बंद, एक सेकंड भाई साहब। लोग 2 नंबर का काम कर रहे थे और बाद में कैमरा ऑफ होने के बाद भी उन लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वीडियो डिलीट कर दो, हम लोगों के चेहरे मत दिखाओ क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। गाजा के लिए तो भाई बिल्कुल बात करते हैं। तो यहाँ बांग्लादेश के लिए नहीं होनी। तुमने बोला सिर्फ एक हिंदू को जलाया है, उस हिंदू ने क्या करा था? बांग्लादेश के लिए नहीं लोग, हमसे मत पूछो भाई। फिर भी एक भाईचारे के नाते, देशवासी होने के नाते। जहांगीरपुरी में जितने सामने वाली झुग्गी में सारे बांग्लादेशी है, अच्छा, सारे टोटल बांग्लादेशी। यहाँ हमारा ये तो पुलिस प्रशासन थोड़ा ढीला है। गाजा फिलिस्तीन में जिस तरीके से आप लोगों को नरसंहार देखने के लिए मिला, जी हाँ, इजराइल और गाजा के बीच जब एक भारी जंग छिड़ी जहाँ पर इजराइल ने हमास को मिटाने के लिए फिलिस्तीन के बॉर्डर पर हमला किया और काफ़ी ज़्यादा जो है हमास के लोगों को नुकसान पहुँचाया। वहीं दूसरी तरफ अब उसी पद्धति पर अब बांग्लादेश भी जो है निकल चुका है। बांग्लादेश में भी लगातार जो है नरसंहार देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि गाज़ा को लेकर हमारे देश में बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो है दिखाई दिए। भारत में जो प्रियंका गांधी सांसद हैं उनका बैग भी जो है एक बार फिलिस्तीन का दिखाई दिया। लेकिन बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर कितना ज़्यादा स्टैंड इस भारत की जनता ले रही है, तो यही जानने के लिए आज हमारी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली में। जी हाँ, मैं हिमाचल और स्वागत करता हूँ आपका TNN वर्ल्ड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जहांगीरपुरी का इलाका है। जहांगीरपुरी के हमारे कुछ भाई लोग हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? अशरफ। अशरफ भाई, क्या करते हैं आप? भाई की दुकान पे आया हूँ। अच्छा, तो वैसे पढ़ते हैं या क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। अच्छा। आज जैसा आपने सुना होगा कि गाज़ा फिलिस्तीन में कितना ज़्यादा बच्चों पर और हर तरीके के लोगों पर अत्याचार हुआ, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई चली। अब सेम बांग्लादेश में भी ऐसा होने लगा है। नबी के नाम पर लोग आपस में जो है एक दूसरे से बैर रख रहे हैं। तो ये कैसे देख रहे हैं आप एक बच्चे होने के नाते? ये बहुत गलत हो रहा है, पर उन लोग के साथ जिनके साथ करा जा रहा है ये सब। बांग्लादेश में अब हिंदुओं को चिन्हित किया जा रहा है क्या? और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो नहीं है, पर इनको ऐसा करना नहीं चाहिए जैसा ही कर रहे हैं। क्या लगता है कि भारत के जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो थोड़े डरे हुए रहते हैं या उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही या उनको रहने नहीं दिया जा रहा? ऐसा तो है नहीं, पर ऐसा जैसे सुविधा है इन सबको लड़ाई वड़ाई करना नहीं चाहिए एक दूसरे में। पहले इनको देश का हालत वालत देखना चाहिए। एक दूसरे से प्यार बना रहना। हाँ। क्या बात है भाई, आप कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा असगर। है जी? असगर। असगर भाई। हाँ। असगर भाई, बांग्लादेश के हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और केवल झूठ ये फैला रहे हैं कि वो नबी का अपमान कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या ये सही है हिंदुओं को टारगेट करना? मगर भाई अपने तो देश का देखना चाहिए ना, दूसरे का क्या देखना। अपने देश में क्या दिक्कत है? अपने देश में तो बहुत दिक्कत है। तुम बोल रहे हो उधर हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे बेटियों पे जो जुल्म हो रहा है, बेटियों पे तो जुल्म हो रहा है ना। कौन सी मतलब? क्या यहाँ पे 6 साल की बच्ची का रेप हो जा रहा है, ये सही लग रहा है? तो वो रेप करने वाले तो दरिंदे हैं ना। तो उनको तो भाई उनको कुछ सज़ा नहीं मिल रही। तुम पहले बांग्लादेश का जाके देख रहे हो। क्यों यहाँ पे जब गाजा के लिए लोग बात करते हैं तो क्या बांग्लादेश के लिए बात नहीं होनी चाहिए? गाजा के लिए तो भाई बिल्कुल बात करते हैं, मगर उनके पूरे देश के लिए बात करते हैं। तो यहाँ बांग्लादेश के लिए नहीं होनी? तुमने बोला सिर्फ एक हिंदू को जलाया है, और उस हिंदू ने क्या करा था? क्या करा था? बताओ। आपने बोला ना क्या करा था? उसने तो कुछ भी नहीं करा था, उसकी तो मॉब लिंचिंग हुई थी। भाई पूरे सोशल मीडिया पे फेमस है वो। तो वही तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश फेमस है कि उसने हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करा था। वो नबी के नाम की अफवाह जो है उड़ाई गई थी और उसको टारगेट किया गया था। नहीं भाई, मगर तो हमें तो दूसरा न्यूज़ आ रहा है हमारे पास। तो तुमको कौन सी ध्रुव राठी की न्यूज़ आ रही है? नहीं, ध्रुव पार्टी की नहीं। तो कांग्रेस से? मतलब ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई कि हमारे नबी के सामने पे उसने गुस्ताखी करा, तो उसको वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। नबी की शान में मान लीजिए कोई गलती से बोल देता है तो उसको जला देना चाहिए? नहीं भाई देखो, जलाना तो नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे कानूनी कार्रवाई होता है वैसे उधर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपको बता तो उन लोगों ने तो गलत करा है, अब उधर की सरकार झेलेगी, मगर इधर की सरकार तो अपना तो पहले देख ले। तो जब यहाँ की सरकार फिलिस्तीन के लिए स्टैंड लेती है, कांग्रेस की प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर आती है। नहीं, कहाँ लिया भाई यहाँ पे? जब वो न्यूज़ देखी तो ये नहीं देखी आपने? भाई हमने तो देखा नहीं है कि यहाँ पे फिलिस्तीन के सपोर्ट में गए। यहाँ से तो सिर्फ मुसलमान ही गए, यहाँ का कोई सरकार तो फिलिस्तीन के कोई साथ में। प्रियंका गांधी ने स्टैंड लिया था। प्रियंका गांधी ने नहीं लिया था भाई। सदन में बैग लेकर आई। ओवैसी ने लिया था, ओवैसी ने लिया था। प्रियंका गांधी ने भी लिया था। प्रियंका गांधी तो भारत की प्रधानमंत्री है।
नहीं तो सांसद तो है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में तो बैठती प्रधानमंत्री है। है भाई, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से क्या मतलब है, स्टैंड तो लिया। स्टैंड किसको लेना चाहिए? प्रधानमंत्री को लेना चाहिए या सांसद को लेना चाहिए? तो प्रधानमंत्री तो लेते हैं ना दोनों साइड के लिए, वो उन्होंने इसराइल का सपोर्ट लिए थे। तो इसराइल उनके दोस्त ज्यादा है। हाँ तो बस। तो हमारे देश के संबंध तो इसराइल से है ना? हाँ? हमारे देश के संबंध ज्यादा इसराइल से है। क्यों? अब तुमने बोला है कि मतलब हमारे देश के संबंध ये बांग्लादेश से भी वो नहीं है। बांग्लादेश में बात यह है कि जब गाजा के लिए लोग स्टैंड लेते हैं तो बांग्लादेश के हिंदू फिर पागल हैं क्या? है? बांग्लादेश में हिंदू जो है वो इंसान नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू भाई देखो, यहाँ मतलब बता रहे हैं, यहाँ पे मुझसे बहुत कस्टमर लेने आते हैं हिंदू सामान है, तो मतलब मैं उनके ऊपर वार करूँगा। तुम मतलब यहाँ पे क्यों करोगे? दुकान चलानी है तो नहीं करोगे? नहीं भाई, यहाँ पे कुछ हिंदू भाई बताते हैं कि मुसलमान के इलाके में हिंदू सेफ नहीं है, अच्छा, है ना? आपको क्या लगता है कि हिंदू के इलाके में मुसलमान सेफ है? है भाई, दोनों सेफ है। बिल्कुल सेफ है। हाँ। तो आपने कहा हमारे देश में नहीं तो दिक्कत है। तुमने- और क्या भाई, हमारे देश में दिक्कत है, यहाँ पे बहुत अफवाह फैलाने वाले हैं। अच्छा और क्या यार, अफवाह की बात नहीं है। आप ये नहीं, अफवाह बताइए कि नहीं। प्यार की किस हद तक बात कर सकते हैं हम? है? मतलब प्यार किस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम? भाईचारा देखना तो भाई तुम जहांगीरपुरी में आ जाओ, हिंदू मुस्लिम का। और क्या। बहुत अच्छी बात है यार। सर कैसे हैं आप? अच्छा भाई, आप कैसे हैं? बोलेंगे कुछ? मैं भाई कुछ नहीं कुछ तो एक बार बोल दीजिए। है जी भाई साहब? भाई साहब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर और भी लोगों से जुड़ेंगे। भाई क्या गाजा के लिए स्टैंड लेते हो तो बांग्लादेश के लिए नहीं लोगे? हमसे मत पूछो भाई। फिर भी एक भाईचारे के नाते, देशवासी होने के नाते। हैं? कोई बात नहीं, यहाँ पर ठीक है, प्यार प्यार से बात कर लेते हैं। बड़े जी कैसे हैं आप? चलिए ठीक है, काफ़ी शर्मा रहे हैं। चाचा क्या हो गया, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ जी, हाँ जी बॉस, क्या हो गया बॉस? नहीं नहीं सर, ये बाज़ार आपका नहीं है, मेरा भी बाज़ार है सर। हाँ ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहांगीरपुरी इलाके में मेरी इस वक्त मौजूदगी है। तो क्या हो गया भाईजान, मैं यहाँ खड़ा ही तो हूँ, मतलब दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, क्या हो गया भैया, एक बार बताएंगे क्या? एक सेकंड बड़े भाई, एक सेकंड तो जा भाई, बता तो दीजिए क्या प्यार की बात है तो प्यार से कराएंगे। एक सेकंड, उल्टा सीधा सवाल पूछ रहा है। यार भाईजान प्यार की बात पूछी होगी। क्या मैंने। बात पूछ रहा है तू? प्यार किसी नेता से या यहाँ क्या पूछ रहा है? तो सर मेरी बात मान लो, कैमरा बंद करवा दो। यार भाईजान एक सेकंड रुक जाइए, बंद तो वो अरे बंद, एक सेकंड भाई अधिकारी साहब उल्टा आ जाओ। महेश। महेश भाई, बांग्लादेश कह रहा है कि हिंदुस्तानियों को घुटने पर लेकर आएंगे। इनकी औकात ही नहीं है इतनी। हमारे टुकड़े पे तो वो यहाँ पल रहा है बांग्लादेश, और वो उनके वहाँ रह के राज करेंगे तो हमारे दो चार हिंदू मार के उन्होंने ये बोलेगा कि घुटने टेक देगा हिंदू। हिंदू कुछ भी नहीं कर सकते हिंदुओं का ये। अगर हिंदू अपनी पे आ गए ना तो घर से निकाल के मारेंगे। सरकार तो बाद में जो करेगी। यूँ कह रहे हैं इतनी औकात नहीं है हिंदुस्तानियों को, आज उल्टा बोल रहे हैं। इनकी औकात नहीं है मेरे कहने से। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, जहांगीरपुरी में जितने सामने वाली झुग्गी में सारे बांग्लादेशी है, अच्छा अच्छा, सारे टोटल बांग्लादेशी। यहाँ हमारा ये तो पुलिस प्रशासन थोड़ा ढीला है, जो उनका बिका हुआ है, 2 नंबर के काम वही कर रहे हैं, और हमारा प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है वही उनका सारा 2 नंबर का पैसा आधा उनको जा रहा है, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते। अभी हम भी रिपोर्टिंग करने गए थे तो हमको कैमरा वैमरा छीन लिया, हमको भी भगाने की कोशिश करी उन लोगों ने। तो वो इनकी औकात यही है, क्योंकि वो अपनी सच्चाई सामने नहीं लाना चाहते। जाली आधार कार्ड पे रह रहे वो, और यहाँ का कोई ऐसा कोई अभी तक स्टाफ ही नहीं आया जो उनको कुछ कर सके। 2-4 दिन आते हैं, थोड़ी सफाई होती है, चौथे दिन वही बिक जाते हैं। ये हमारा पुलिस प्रशासन है यहाँ का। तो मैला हो चुका है। हाँ, बहुत बुरी तरह से मैला हो चुका है, क्योंकि पैसे की भूख प्यास उनको सबसे ज़्यादा है। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे दिन कटे हमारे बच्चों के ना कटे, इसलिए हमारी सरकार से यही विनती ये है। कैसा था यहाँ का पहले माहौल? चलो अब तो फिर भी लोग सतर्क हो गए, सोशल मीडिया का जमाना है, पहले कितना कट्टरवाद था यहाँ? पहले बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले वो हमारे से दबके रहते थे, और अब उनको ये हो गया उनका, क्योंकि पहले 1-2 थे, अब 12-13 हो गए वो पैदा कर करके। अल्लाह की देन तो उनके काफ़ी है पहले ही। दोस्तों वीडियो जो आपने अभी देखा वो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में था। सी ब्लॉक इलाके में मेरा जो सवाल था वो बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर था। मैंने गाज़ा फ़िलिस्तीन की भी बात करी, लेकिन आपने देखा वहाँ पर किस तरीके से मुसलमानों की भीड़ ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी। जी हाँ, ये जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक इलाका। अच्छा, सबसे बड़ा जो आपने बात देखा होगा वीडियो के अंदर, उन्होंने कहा कि उन्हें शायद सवालों से दिक्कत हो गई होगी, कुछ लोगों को मेरी रिपोर्टिंग से दिक्कत हो रही होगी। लेकिन अब मैं आपको असल दिक्कत बताता हूँ कि वो बदतमीज़ी किस लिए थी। वो जो सारी बदतमीज़ी थी वो इसलिए थी क्योंकि वो जहांगीरपुरी का चोर बाज़ार था,
उस चोर बाज़ार में मैं बोलूँ तो सुरक्षा की तो बिल्कुल भी मतलब व्यवस्था नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर पूरी लाइन मतलब वो जो पटरी जो लग रही थी सामानों की, वो सारी चोरी का माल वहाँ पर बिक रहा था। वो लोग 2 नंबर का काम कर रहे थे। और बाद में कैमरा ऑफ होने के बाद भी उन लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वीडियो डिलीट कर दो, हम लोगों के चेहरे मत दिखाओ क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो उनको सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि इस भारत जो कि लोकतंत्र देश है और सबको अपनी अपनी आवाज़ जो है रखने का पूरा अधिकार है। और मैंने केवल बांग्लादेश में हो रहे जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ जितनी भी दरिंदगी हो रही थी उस पर अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो मेरे साथ क्या सलूक कर दिया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हौसले किस तरीके से बुलंद हो रहे हैं। ये हौसले वही हैं जो एक आवाज़ को दबाने से रोक रहे हैं। ये हौसले वही हैं जो अपने 2 नंबर के हो रहे कामों को छुपाने के लिए है। तो भाई देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो है रिक्वेस्ट है वो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से बस इतना ही है कि वह ऐसे इलाकों में जो है एक बार संज्ञान जरूर लें। आज ऑन कैमरा मेरे साथ बदतमीजी हुई है, कल ऑफ कैमरा बहुत कुछ भी जो है लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। और 2 नंबर का काम चल रहा है वहाँ पर, साफ तौर से आप लोगों को पता होगा वहाँ पर जितने भी लोग थे वो जो फ़ोन वहाँ पर बिक रहे थे, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम वहाँ पर जो है बिक रहे थे कि आप शायद सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वहाँ के आसपास के जहाँ पर सामने मस्जिद है, मस्जिद के नीचे कुछ लोग मिले, उन्होंने तो ये कहा कि आज तो शुक्रवार है, तुम आ भी गए हो, रविवार के दिन तुम आ भी मत जाना। क्यों? क्योंकि कब तुम्हारा फ़ोन निकाल के ले जाएंगे, कब तुम्हारी जेब काट लेंगे। मतलब आप ये देखिए कि हमारे देश में क्या सुरक्षा इतनी नहीं है कि इन चोरों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, मतलब हमारी आवाज़ दबाने से रोकेंगे। आज ठीक है, आज तुमने एक कैमरा बंद करा लिया, कल को 20 कैमरा वहाँ पर पहुँचेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? तो हमेशा एक दूसरे से एकजुटता बनाए रखें। और प्यार का सवाल हो रहा था कि कैमरा जो वहाँ पर चला था जहाँ पर 2 नंबर का काम हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी TNN की ग्राउंड रिपोर्ट। और आप लोगों को अभी भी बता दूं, बेबाक बेखौफ ना डरे हैं और ना डरेंगे। हमेशा इस देश के लिए हमेशा समर्पित थे और रहेंगे, और बुराई के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते थे और उठाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।